बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर p ओवर q एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप रैशनल नंबर की डेफिनेशंस में भी पढ़ चुके हैं। पहले क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है। आपके इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में देखें आपको डेसिमल फ्रैक्शन नजर आ रही है और रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाली फ्रैक्शन या कभी ना खत्म होने वाली डेसिमल पॉइंट्स। तो ये चलते जा रहे हैं। अब प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बता चुका था कि आगे आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा जिसके ऊपर ना ऐसे बार लगी होगी, और वहां पर मैंने बताया था इस बार का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर ये बार है वो नंबर बार बार आ रहा है। बात समझ आ रही है ना? ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार है, इसका मतलब है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली हैं। तो वो कह रहा है इनको आप p ओवर q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताएं। मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको बता दूं, इसमें हम करेंगे क्या, ताकि आपको क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक स्टेप्स बैठे होंगे और आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जाएगा और आपका माइंड भी उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखें कि आपका 0.5 लिखा हुआ और उसके ऊपर बार है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो तो 1 के आगे एक 0 आ जाएगा। क्या बन गया? ये 10 बन गया। करेंगे क्या इसका वो भी बताता हूं अभी। उसके बाद सेकंड वाला देखें 0.13, दो नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार है, मतलब दो नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दो नंबर्स होंगे तो 1 के आगे 2 0 लगा देंगे, क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इसी तरीके से तीसरा देखें, तीसरे में 0.67, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो 1 के आगे 2 0, ये क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। अब इसका इस्तेमाल प्यारे बच्चों हमने कहां पर करना है? सबसे पहला काम होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, पहला काम। दूसरा काम यह होगा कि 0.5 के ऊपर बार है ना, तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे 0.5555 और ये चलता जा रहा है। ये मैं पहले भी बता चुका था कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इसको 0.5 के ऊपर ऐसे बार भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने यही काम करना है कि दूसरे नंबर पर इसको एक्सपेंड करके लिख देना। तीसरे नंबर पर अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना। दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो बोथ साइड्स पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो 1 के आगे 3 0 लग जाते हैं, 1000 बन जाता, बोथ साइड्स पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद दो इक्वेशंस बन जाएंगी, वो इक्वेशंस कौन कौन सी होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीन में से अमूमन एक क्वेश्चन लाजमी पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने दिमाग में रखनी है बात, इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। आइए जब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है 0.5 और उसके ऊपर है बार। बार का मतलब दोबारा सुन ले, बार का मतलब है बार बार, कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, कभी ना खत्म होने वाला। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम करेंगे, इसको करेंगे लेट किसके इक्वल करना है? लेट x इज इक्वल टू 0.5 और इसके ऊपर बार। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले किसके इक्वल लेट कर लेना आपने? x के इक्वल। दूसरा काम क्या करना है आपने? इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे? 0.5 के ऊपर बार है ना, जिसके ऊपर बार है इसका मतलब है वही नंबर बार बार आ रहा है। तो आपने इसको एक्सपेंड कर देना 1 2 3 और ये मैंने 4 दफा लिख दी है और आगे ये डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर लेंगे और इसको हम कह देंगे कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आपने उसको 3 दफा या 4 दफा लिख लेना। एक और मैं पॉइंट आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल मेरा लिखा हुआ 0.123 और सिर्फ 2 और 3 के ऊपर बार है, तो कैसे लिखेंगे? 0.1 तो ऑलरेडी आ जाएगा, 2 3 2 3 2 3, इस तरह से ये चलता जा रहा है और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो जिसके ऊपर बार होगी सिर्फ इसका मतलब है वही बार बार रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद देखिए जी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे जो रिपीट होने वाले थे? सिर्फ एक डिजिट था जो रिपीट हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है? बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपके पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। बोथ साइड्स पर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5555। आपने ख्याल रखना अगर पहले 4 दफा लिखा है तो आगे भी हर जगह 4 दफा इस्तेमाल करें। अगर 3 दफा लिखा आपने मतलब 5555 मैंने 4 दफा लिखा है तो आगे भी मैं 4 बार इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इस बात का आपने बस ख्याल रख लेंगे। अच्छा, ये तो 10x प्यारे बच्चों आ गया एज इट इज।
इज इक्वल टू 10 को जब आप 0.5555 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 5.5555 और ये क्या हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे वो आपकी आ जाएगी प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब आपने दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना और आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, अच्छा अब सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाल दफा। अगर मैं लिख रहा हूं ना 2 - 1, इसका क्या मतलब है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 2 में से। अब बच्चे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 लिख देते हैं। हमने क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पर सेम वही चीज मेंशन कर दें जो मैंने अभी बोली। क्या मेंशन कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो देखें जी, एक ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी और ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी, राइट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये। तो क्या करेंगे जी, 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x में से x माइनस किया 5.5555, 5.1234 और ये चलता जा रहा है। इसको एक ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि बाद बच्चों की आदत होती है कि वो डैश डैश भी यूं लगाते हैं और माइनस भी यूं लगा दिया, तो कौन सा पता चल रहा है माइनस का, इस वजह से ब्रैकेट लगाकर ना फिर आगे ऐसे ब्रैकेट और माइनस का इस्तेमाल कर लें। तो यहां पर लिख दें 0.123 और ये 4 और ये भी चलता जा रहा है। अब 5.5555 में से 0.5555 माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर पर चेक कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल इसका 5 आ जाएगा। और 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा। अब हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है, 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और x का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 5/9। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप 5/9 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करके चेक करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.555555। ये इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक करें कि डेसिमल फ्रैक्शन थी और रिकरिंग थी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग थी, उसको हमने P और Q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखिए 5 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर में 9 है, 0 नहीं आ रहा। ये था पहले बच्चों आपका पार्ट नंबर 1। अगर पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया, क्योंकि यहां पर मैंने तफसीलन डिस्कशन की है, तो पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 आप लोग मेरे करवाने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर दें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने काफी टाइम लगाकर आपको डिटेल में हर एक चीज बता दी। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए 0.13 पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट होने वाले, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या था कि हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.13 और इसके ऊपर बार। अब इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 0.131313 और ये चलता जा रहा है। अगर आपने 3 दफा लिखा तो आगे भी ख्याल रखना है कि 3 दफा ही लिखेंगे, और जैसे ही आप उसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो वो आपकी हमेशा क्या आ जाया करेगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे और ये 100 बन जाएगा। तो आप यहां पर सिंपल लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जितने डिजिट्स रिपीट होने वाले होंगे हम 1 के आगे उतने ही 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाता है 100x इज इक्वल टू 100 से इधर मल्टीप्लाई करना है 0.131313 और ये भी चलता जाएगा। 100x तो आ गया जी प्यारे बच्चों है, दैट इज अब 100 को 0.131313 से मल्टीप्लाई किया तो 13.131313 और ये आपका आंसर आ गया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपकी वो आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, 100x माइनस x। तो यहां पर लिखेंगे 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 13.1313, मतलब पहले इक्वेशन नंबर 2 के मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। पहले इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की ही राइट हैंड साइड, 13.131313 और ये चलता जा रहा है। इसको एक ब्रैकेट में कर दें ताकि माइनस आपका प्रोमिनेंट हो, ठीक है जी। उसके बाद 0.131313 और ये भी चलता जा रहा है। 100x में से 1x माइनस किया तो आ गया जी 99x। 13.131313 में से 0.131313 माइनस किया तो सिर्फ बच गया 13। ये चेक करें, जैसे मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के भी बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ये 13.131313 है और ये 0.131313
1 3 1 3, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। अब ये चेक करें ना, ये 0 और ये 13 है, इसको तो छोड़ दें। पॉइंट के बाद देखें 1 3 1 3 1 3 0.13 0.13 0.13 सेम है ना सारे, ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बच गया, 13 बच गया, तो ये सिर्फ 13 आ गया। और x इज इक्वल टू 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा और आपका x का आंसर आ जाएगा 13 ओवर 99। उम्मीद करता हूं कि पार्ट नंबर 2 में भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आज के इस लेक्चर का एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 3 जरा देखें, 0.67 और इसके ऊपर बार। तो सबसे पहला काम क्या हम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.67 और इसके ऊपर बार। जो भी आपका क्वेश्चन है वो एज इट इज आपने x के को लेट कर लेना, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर लें। तो x इज इक्वल टू 0.67 मैंने 3 दफा लिखा और इसको एक्सपेंड कर लिया, और जैसे ही एक्सपेंड किया तो वो आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। बस ये मेथड्स आपने, ये स्टेप्स आपने याद रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है जी, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट से रिपीट होने वाले, एक 6 और एक 7, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 हैं, तो 1 के आगे 2 0 मतलब कि 100, तो बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां पर लिख लेंगे जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। जब आप 100 से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 100x इज इक्वल्स टू 100 और ये 0.67 और यहां पर भी ये चलता जाएगा। 100x तो प्यारे बच्चों आ गया, एज इट इज 100x आ गया जी, एज इट इज 100 को 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी 67.6767 और ऑब्वियसली अगर ये चलता जा रहा है तो ये भी चलता जाएगा। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज लिखेंगे, 100x माइनस x। बाद बच्चे समझ लेंगे, पहले हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज लिख रहे हैं ना, तो यहां पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 को सब्ट्रैक्ट करना, देखिए 1 फ्रॉम 2, 1 का क्या वैल्यू थी x, उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इज इक्वल्स टू 67.676767, ये भी चलता जा रहा है, माइनस का साइन 0.676767 और ये भी चलता जा रहा है। 100x में से x माइनस किया 99x, 67.6767, ये देखें पॉइंट के बाद सारे के सारे वैल्यू सेम है ना, तो वो तो खत्म हो गया, पीछे सिर्फ क्या बच गया, 67 बच गया। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड हो तो 67 डिवाइडेड बाय 99, और ये था जी आपका लास्ट पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों जो मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 3 ही तो पार्ट है और इन तीनों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट आपके इंशाल्लाह बोर्ड में जरूर आना है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। रट लें, ये इतनी प्रैक्टिस करें कि कैलकुलेटर भी सॉल्व ना करना पड़े, आपका आंसर गलत आने लगे तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार मेरा आंसर गलत आ रहा है। ले प्यारे बच्चों, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 6.1 में आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करें कि अपने इंटरवल्स को सेट कर लें कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई सवाल दिमाग में रहना नहीं चाहिए। तो कोशिश इस तरह से किया करें। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगाकर मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।